वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीजी स्टडी पर। आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ आई हैव नॉट थॉट अबाउट 6 इम्पॉसिबल थिंग्स बिफोर ब्रेकफास्ट आई कंसीडर द डे वेस्टेड। वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी कौन थे? ये एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर थे और साथ ही साथ एनिमेशन राइटर भी थे। तो आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री टू होस्ट आईसीसी टी20 मेन वर्ल्ड कप 2021? आईसीसी में टी20 वर्ल्ड कप 2021 कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो ये करेगा इंडिया। यहाँ पे बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 15 जून 1909 को हुआ था। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। ये सिंगापुर से हैं। पहले कौन थे? शशांक मनोहर थे, इंडियन थे। सीईओ कौन है? सीईओ हैं मनु शाहनी अभी सीईओ हैं। बात कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली हैं। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हैं जय शाह। और सीईओ कौन है? सीईओ हैं हेमंत अमीन सीईओ हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? दिसंबर 1928 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है कहाँ है? केप टाउन कैपिटल है। और करेंसी क्या है? करेंसी है रांड। और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है सिरिल रामाफासा। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है कैपिटल? कैनबरा है। करेंसी क्या चलता है? डॉलर चलता है। और प्रेसिडेंट कौन है? स्कॉट मॉरिसन। बात कर लेते हैं इंग्लैंड का कैपिटल कहाँ है? लंदन है। और करेंसी क्या है? पाउंड है। और पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच पर्सन है हेडेड कमिटी टू हेल्प विद कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एसेट? तो ये बनाया गया है केबी कामत जी को। जो भी कोविड-19 के कारण स्ट्रेस एसेट हुआ है तो उसके लिए एक कमेटी बनाया गया। उसके हेड कौन है? केबी कामत हैं। और ये जो आपको 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये तीनों क्या हैं? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। डिप्टी गवर्नर क्या हैं? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री बीपी कानूनगो, श्री महेश कुमार जैन और डॉक्टर एमडी पात्रा। बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 1937 में हेडक्वार्टर मूव करके मुंबई ला दिया गया। और फर्स्ट जो गवर्नर थे कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई बोला जाएगा तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिक्योरिटी फोर्स हैज बीन अपॉइंटेड न्यू आईजी नेम पीएस रानिपसे? तो पीएस रानिपसे के रूप में किस सिक्योरिटी फोर्स ने अपने आईजी का अपॉइंटमेंट किया? आईजी का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल। ये हैं पीएस रानिपसे, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीआरपीएफ क्या आईजी के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो बात कर लेते हैं सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसके डीजी कौन है? तो डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। डीजी ऑफ सीआरपीएफ। मोटो क्या रहता है सीआरपीएफ का? तो सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है। बात कर लेते हैं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 दिसंबर कब? 1965 को हुआ था। मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ होता है बीएसएफ का मोटो। इसके डीजी कौन है? इसके डीजी हैं एसएस देसवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं आईटीबीपी के। तो आईटीबीपी का जो डीजी हैं उनका नाम है सुरजीत सिंह देशवाल। क्या नाम है?
सुरजीत सिंह देसवाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। और इसका जो मोटो है शौर्य दृढ़ता, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, मोटो ऑफ ITBP। बात कर लेते हैं RPSF के बारे में। RPSF का पहले नाम था RPF, जो कि दिसंबर 2019 में बदल दिया गया और कर दिया गया RPSF। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इसमें एस जोड़ दिया गया तो इसमें एक सर्विस जुड़ गया, रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस फोर्स हो गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1872 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मोटो है यशो लभस्व, और जिसको बोलते हैं अटेन ऑनर। डीजी कौन है? डीजी हैं अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी डीजी हैं किसके? RPSF के। अरुण कुमार जी का हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, न्यूज़ों में था, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सिक्योरिटी के वाइस चेयरमैन के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। फिर से बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सिक्योरिटी में वाइस चेयरमैन के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है किनका? अरुण कुमार जी का, जो कि अभी डीजी हैं RPSF के। चलते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, PNB हाउसिंग फाइनेंस हैज बीन अपॉइंटेड न्यू MD एंड CEO। इज नेम इज, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों, फोटो में दिख रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO के रूप में। इनका नाम है हरदयाल प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभी GC मुर्मू को हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, कहाँ पे? तो इनको कैग में अपॉइंटमेंट किया है। मनोज सिन्हा को बनाया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, और प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। और बात कर लेते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसका जो मोटो टैगलाइन है क्या है? घर की बात, घर की बात इसका टैगलाइन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जान लेते हैं PNB के बारे में। तो PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? PNB के बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये तो हाउसिंग फाइनेंस है। PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 मई 1894 को। कब हुआ था? 19 मई। जल्दी जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कम समय आपका हो जीके जानने के लिए, करंट अफेयर्स। तो 19 मई 1894 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। और किसने किया था? तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया, इन दोनों ने मिलके PNB का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और इसका टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, टैगलाइन ऑफ PNB बैंक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट। किसने किया है? तो ये किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहे हैं। इसमें न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किया गया है लॉन्च। तो पहले से मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसका नाम है फेम इंडिया। क्या नाम है? फेम इंडिया नाम से ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। अब नया न्यू व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें क्या क्या है फैसिलिटी वो देख लेते हैं। तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा 30,000 रुपये का 2 व्हीलर ऑटो ई-रिक्शा और फ्रेट व्हीकल के ऊपर, और 1.5 लाख रुपये का इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, कार के ऊपर इंसेंटिव दिया जाएगा। 25 गवर्नमेंट का एम क्या है इसमें? 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई 2020। गवर्नमेंट का एम है कि 25% व्हीकल कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिया जाए 2024 तक। और 200 चार्जिंग स्टेशन भी खोले गए हैं, चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन खोले गए हैं 200 इस योजना के तहत। अब चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेशन ऑब्जर्व। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है अनिल बैजल। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर हैं। सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं। और राजस्थान के राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो कलराज मिश्र हैं वहाँ के गवर्नर। और CM कौन है? तो CM है अशोक गहलोत।
और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नेशन ऑब्जर्व विच सीक्वेंस एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका नाम है, एक और नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी नेशन ऑब्जर्व कर रहा है, इसका नाम है अगस्त क्रांति दिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन से क्रम का है? ये इसका 78 क्रम है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने चालू किया था। अब जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके माता का नाम क्या है? माता का नाम है पुतली बाई गांधी और फादर का नाम है करमचंद गांधी। इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जामों में आता है। और वाइफ का नाम क्या है? वाइफ का नाम इनका कस्तूरबा गांधी था। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और इनका जो मोनूमेंट्स है उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। और इनका जो डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को हो गया था। 30 जनवरी 1948 को इनका जन्म हुआ था। जो इनका मोनूमेंट्स है उसको क्या नाम है? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी मोनूमेंट्स। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा राजघाट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया टू पार्टिसिपेट इन काउकाई 2020 मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री। तो इंडिया इसमें काउकाई 2020 मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेगा। ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है रशिया में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रशिया। रशिया के अस्ट्राखान में, कहाँ? अस्ट्राखान में ये एक्सरसाइज हो रहा है, वहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। रशिया के बारे में जान लेते हैं। तो रशिया का जो कैपिटल है कहाँ पे है? मॉस्को है। करेंसी चलता है रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और वे लगातार 4th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच का इंडियन फर्स्ट स्टेट टू टाई अप विथ गूगल टू स्टार्ट वर्चुअल क्लासेस। तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस मतलब कोविड के दौरान जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसके तहत ये पहल किया गया है। कौन सा स्टेट फर्स्ट है जिसने गूगल के साथ टाई अप किया है वर्चुअल क्लासेस के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। गुजरात के कौन है? तो गुजरात के हैं विजय रूपानी। और बात कर लेते हैं कर्नाटका का कौन है सीएम? कर्नाटका के सीएम हैं वाई.एस. येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च बाय, किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों गुजरात ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये गुजरात के सीएम है विजय रूपानी जी। इन्होंने लॉन्च किया है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा के जो सीएम है उनका क्या नाम है? तो प्रमोद सावंत हैं। सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं यहाँ पे। और जान लेते हैं केरला के बारे में। केरला के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। आंध्र प्रदेश के कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वाई जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। तमिलनाडु के कौन है? तो तमिलनाडु के हैं के पलनीस्वामी सीएम। और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते चलता हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेंड कर लें। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पेंटागन अवार्डेड यूएलए एंड एलोन मस्क स्पेस एक्स हाउ मच अमाउंट। पेंटागन ने अभी हाल ही में अवार्ड किया है यूएलए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और मस्क स्पेस एक्स। क्या हुआ था कि यूएलए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और स्पेस एक्स ने एक सैटेलाइट छोड़ा था पेंटागन के लिए। मिलिट्री रिलेटेड सैटेलाइट था, उसके लिए इसने पेंटागन ने अवार्ड दिया है। तो इसमें कितना डॉलर दिया गया है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर 1 $653 मिलियन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आवाज ए रजौरी मोबाइल ऐप क्या है? आवाज ए रजौरी मोबाइल ऐप है। आवाज ए रजौरी मोबाइल ऐप लॉन्च बाय किसने लॉन्च किया है? तो एलजी ऑफ जेएनके किए हैं, एलजी ऑफ लेह किए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी किए हैं, या टाइपिंग डबल हो गया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ रजौरी किए हैं इसका ऐप का लॉन्च। तो किए हैं जैसा आपके फिगर में देख पा रहे हैं।
ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ राजौरी की हैं। राजौरी क्या है, जेएनके का एक डिस्ट्रिक्ट है। जेएनके का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। वहाँ पे आवाज़ राजौरी नाम का एक मोबाइल ऐप क्या लॉन्च किया गया है, जिसकी सहायता से वहाँ के पब्लिक को हेल्प किया जाएगा ऐप की सहायता से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सबमरीन ऑफ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। OFC, हेलो, सबमरीन सबमरीन ऑफ सबमरीन OFC टू बी सबमरीन OFC टू बी इनॉग्रेटेड बाय, किसने किया है? OFC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमने OFC का फुल फॉर्म लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा पहले, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये फिगर में जैसा दिख रहा है कि एक केबल डाला जाता है समुंदर में नेट के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए OFC केबल बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये मशीन के द्वारा डाला जाता है। ये देखिए समुद्र के नीचे ये केबल डाला हुआ है, और ऐसे ये यहाँ पे हमने लाइन के द्वारा आपको बताने की कोशिश किया। ऐसे ऐसे सारे केबल डाले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, समुद्र के अंदर ये केबल बिछाए गए हैं, सारे एक दूसरे कंट्रियों को जोड़ा गया है ये केबल के द्वारा, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबमरीन OFC टू बी इनॉग्रेटेड बाई, किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कहाँ पे हुआ है? तो इंडिया में हुआ है। ये क्या करेगा? ये करेगा, ये जोड़ेगा चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को। किसको? चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को ये केबल से जोड़ा जाएगा, ये OFC केबल से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो ये लखनऊ से हैं, और ये हैं इनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर, अमित शाह का। और एडमिरल करमवीर सिंह कौन है? ये तो नेवी के चीफ है, नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी हाउसेज अप्रूव्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इन करेंट? तो कितना किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 10 लाख हाउस। 10 लाख हाउस अभी अप्रूव किया गया है। यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि आप PM प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका ऐसे आ जाता है कि PMAY का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको ऐसे लिख के आ जाएगा, बोला जाएगा कि इसमें A का मीनिंग क्या होता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेटेड बाय, किसने इनॉग्रेटेड किया है? 8 अगस्त 2020 को। तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इन्होंने किया है 8 अगस्त को। फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के? फर्स्ट कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 2017 को फर्स्ट हुआ था। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में अमित शाह, तो ये होम मिनिस्टर भी बताया था मैंने। पीयूष गोयल कौन है? रेल मिनिस्टर हैं। और नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी हैं रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर। और उसके बाद इनके पास MSME मिनिस्टर भी हैं, 2 डिपार्टमेंट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के भी ये मिनिस्टर हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्जिम बैंक एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट टू USD 250 million फॉर विच कंट्री टू इम्प्रूविंग पावर सप्लाई इन द कंट्री? एक्जिम बैंक ने क्या किया है कि 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया है। कौन से देश के लिए? वहाँ पे पावर सप्लाई को बेहतर करने के लिए। तो ये कर दिया है मोजम्बिक्यू। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मोजम्बिक्यू के लिए $250 मिलियन का एक्जिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया है। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1982 को। और इसके CEO कौन है? तो डेविड राजकुंडा हैं। क्या नाम है उनका? डेविड राजकुंडा, CEO ऑफ एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ ही आज हमारे यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक यहाँ पे है, ये बुक लॉन्च अमेजिंग अयोध्या ऑथर बाय, अभी हाल ही में ये बुक आया है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है नीना राय जी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नीना राय जी इस बुक के ऑथर हैं, जिसमें अयोध्या के बारे में पूरा ही डिस्क्रिप्शन में बताया गया है।
बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा गया है, अमेजिंग अयोध्या। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अभी बात कर लेते हैं टोनी जोसेफ, आपको दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में, ये कौन है इनके बारे में जान लेते हैं कि हु इज टोनी जोसेफ। आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में कौन दिख रहे हैं, टोनी जोसेफ। तो वो हाँ, तो टोनी जोसेफ कौन से बुक के राइटर हैं, तो टोनी जोसेफ का भी हाल ही में बुक आया था अर्ली इंडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलता हूँ ताकि आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको पकड़ लेंगे। अर्ली इंडियन नाम का इनका बुक आया था, अर्ली इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम। इस नाम से एक बुक आया था टोनी जोसेफ का। स्मृति ईरानी जी ने अभी हाल ही में एक बुक रिलीज किया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज कैंपेन। लिख देता हूँ, क्रॉनिकल ऑफ चेंज कैंपेन्स, स्मृति ईरानी जी ने रिलीज किया था। और यहाँ पे आपको दिख रहा है आर कौशिक, कहाँ पे दिख रहे हैं, आर कौशिक दिख रहे हैं, उनका भी बुक आया था। क्या नाम है उसका, तो उसका बुक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड बाय BBS लक्ष्मण एंड आर कौशिक जी लिखे हैं, जर्नलिस्ट हैं आर कौशिक। तो इन्होंने क्या लिखा था, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड नाम का बुक आया था। आर कौशिक और BBS लक्ष्मण इस बुक के राइटर हैं। अब यहाँ आज हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए हैं। अब थैंक्स फॉर वाचिंग CG स्टडी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी